आप देख रहे हैं समय न्यूज लाइव। पत्थल गांव में मांड नदी किनारे स्थित प्रसिद्ध बाबा दुग्धेश्वर महादेव मंदिर जाने वाले किलकिला मार्ग की बदहाली को लेकर युवा कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया। आज युवा कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग की। उनका कहना है इस मार्ग की जर्जर स्थिति को लेकर पहले भी 10 किलोमीटर की पदयात्रा कर प्रदर्शन किया गया था, लेकिन अब तक सड़क की हालत नहीं सुधरी। खराब सड़क के कारण श्रद्धालुओं और ग्रामीणों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। हर साल हजारों श्रद्धालु इसी मार्ग से कांवड़ यात्रा के लिए निकलते हैं, लेकिन इस बार सड़क की दुर्दशा के चलते यात्रा प्रभावित हुई। युवा कांग्रेस ने प्रशासन को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी, यदि सड़क निर्माण शुरू नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के बाद कांग्रेस नेता अतुल त्रिपाठी ने कहा कि बारिश के मौसम में ये सड़क पूरी तरह कीचड़ और गड्ढों में तब्दील हो जाती है। दोपहिया वाहन चालक आए दिन फिसल कर गिर रहे हैं, जबकि मंदिर दर्शन के लिए आने वाले बुजुर्ग, महिला और बच्चे भी हादसों का शिकार हो रहे हैं। उनका आरोप है कई बार शिकायत के बावजूद विभागीय अधिकारी समस्या के समाधान को लेकर गंभीर नहीं है। युवा कांग्रेस का कहना है बाबा दुग्धेश्वर महादेव मंदिर क्षेत्र का प्रमुख धार्मिक और आस्था का केंद्र है, जहां सावन, शिवरात्रि और प्रत्येक सोमवार को हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके बावजूद मंदिर तक जाने वाली सड़क की बदहाल स्थिति प्रशासन की उदासीनता को दर्शाती है। संगठन ने मांग की है कि तत्काल सड़क की मरम्मत कर पक्की सड़क का निर्माण कराया जाए। चेतावनी दी गई, यदि 15 दिनों के भीतर निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ तो चरणबद्ध उग्र आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान युवा कांग्रेस के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज युवा कांग्रेस को लेकर युवा कांग्रेस के साथियों के द्वारा किलकिला के अति जर्जर रोड को लेकर आज प्रशासन को जगाने आए थे। हम लोग तहसीलदार को ज्ञापन देने आए थे कि इतनी जर्जर हो चुकी है कि कांवड़िए उस रास्ते पे चलना नहीं चाहते। बड़े बड़े बोल्डर पत्थर निकल चुके हैं जो चुभ रहे हैं। इतनी जर्जर स्थिति हो चुकी है। पहले भी हम लोग के युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के द्वारा पदयात्रा निकाला गया था। उस समय भी थोड़ी सी जगी थी, उसके बाद फिर से सो गई प्रशासन। और जितने भी पब्लिक हैं सभी गुस्से में, सभी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी रोड बन जाए। किलकिला सड़क हम लोग का एक पवित्र धाम और शिव महादेव का एक दर्शनीय स्थल और हम लोग का ये आसपास क्षेत्रों का सबसे बड़ा आस्था का प्रतीक है। हम लोग चाहते हैं कि प्रशासन को जगाना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यह रोड बन के तैयार हो जाए, नहीं तो हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और चक्का जाम की स्थिति बनेगी। देखिए, जो किलकिला रोड की स्थिति है, जो हमारा पूरा प्रमुख धार्मिक स्थल है, हजारों लोग यहाँ आते हैं, पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। हर साल कांवड़ यात्रा होती है, लेकिन पहली बार विडंबना है कि कांवड़ यात्रा नहीं हो रही है। सड़क इतनी जर्जर है। युवा कांग्रेस द्वारा पहले भी पदयात्रा निकाला गया था, लेकिन सरकार और प्रशासन नहीं जागा। और आज ऐसी स्थिति के रोड में इतने बोल्डर हैं कि कोई कांवरिया है, कांवड़ यात्री, वो जा नहीं सकता, पैदल चल नहीं सकता। बहुत जर्जर स्थिति है सड़क की। जैसी बारिश होती इतने गड्ढे हैं जिसका हिसाब किताब नहीं है, और जैसे ही धूप होता है तो इतना धूल उड़ता है कि पूरे इलाके के जितने उसमें बीच में बस्ती है, पूरे लोग परेशान हैं। और किलकिला रोड जो है अभी तक उसका कोई मरम्मत नहीं हो पाया। हमारा ज्ञापन हमने सौंपा है। हमने उसमें ये मांग की है कि उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, कि कम से कम उसको चलने योग्य बनाया जाए, ताकि उसमें कांवड़ यात्री चल सके, जो हमारी मांग है। अगर ये आज हमने जो है चेतावनी दी है प्रशासन को, और हमने जो है शांति रूप से हमने जो है प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। अगर आगे ये जल्दी काम नहीं होता है तो फिर से युवा कांग्रेस जो है उग्र आंदोलन करेगी। किलकिला रोड की सड़क बहुत ही जर्जर हो चुकी है। पिछले वर्ष नवरात्रि के समय, महाशिवरात्रि के समय से रोड को उखाड़ दिया गया है। एक तरफ सनातन की बात करती है और श्रद्धालु अभी चल नहीं पा रहे हैं। ये कैसी सरकार है? सरकार खाली अपने भ्रष्टाचार में लगी हुई है, किसी को कोई ध्यान नहीं है। पत्थल गांव में ब्लड बैंक नहीं है। रोडों की दुर्दशा तो उसकी खाली विकास के नाम से जनता को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठग रही है। और जनता इतने त्रस्त है इनसे, इनका किलकिला रोड को देखिए, ब्लड बैंक का स्थिति यहाँ नहीं है, मरीज कितने परेशान है। इनको समस्या से कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार को समस्या से लेना देना नहीं है। सरकार का विधायी तय है, और अभी इन लोग हमारी बात को नहीं सुनेंगे तो हम उग्र आंदोलन करेंगे और पद यात्रा करेंगे किलकिला तक। पहली बार कांवरियों को इतनी परेशानी है, पैर में चलना मुश्किल है, पैदल चलना पड़ता है, नंगे पैर पैदल चलना पड़ता है। जैसे घुसते हैं पैदल चलने के लिए, वहाँ मांस मटन की दुकान भी लगी है, और पैर इतना छाले पड़ जाएंगे कि बेचारा कांवरिया कैसे चल पाएगा, बताइए। धर्मजय गढ़ से असलम खान की रिपोर्ट।